स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार की सेंटेंस जिसको आप हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं, पर उसको कैसे बनाएं ये हम सीखेंगे। और वह सेंटेंस किस प्रकार हो सकती है, आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं कि हमें खेलने जाना है, हमें पढ़ने आना है, हमें जाना है, या उनको जाना था, रमेश को परीक्षा देने जाना था, मोहन को अपना काम करना था, हमें आज आना है। तो इस प्रकार की अगर सेंटेंस है, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में कैसे इसको बनाएं, तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ईच एम आर वाज वर्ब में से कोई सा एक इंग्लिश के अनुसार, +2 प्लस आपका B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम स्ट्रक्चर नोट करते हैं उसको कैसे बनाएं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। आप यहाँ नोट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ईच एम आर वाज या वर्ब, जो आप देख रहे हैं इसको हम वर्ब टू बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है टू। क्या करेंगे इसको? टू प्लस B1, चाहे तो हम इसको इंफिनिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे कि जानते हैं कि अगर प्रेजेंट में है तो हम ईच एम आर में से कोई सा एक इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पास्ट में है तो हम वाज वर्ब में से किसी एक का करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप इस प्रकार कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपका दिया है मुझे जाना था, ये दिया है मुझे आज जाना था, जाना था राम को कल आना था, कल आना था, मोहन को पुस्तक पढ़ना है, पढ़ना है, और सीता को कल परीक्षा देना है, परीक्षा देना है। मुझे वहां जाना है, या आपको वहां पढ़ाना है, वहां पढ़ाना है। तो अगर इस प्रकार की सेंटेंस है तो हम कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा है कि फर्स्ट अलाउ यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद ईच एम आर में से कोई सा एक, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का मतलब, अगर है दिया होगा है तो हम ईच एम आर में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर था दिया होगा तो उसके लिए हम वाज और वर्ब का, फिर आपका टू लिखना है, B1 लिखना है और अदर। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को करते हैं।
राइट। इसको कैसे करेंगे जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये बहुत आसान है। जैसे मुझे जाना था, तो मुझे के लिए क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, मुझे के लिए हम लिखेंगे आई। उसके बाद आप देखिए था दिया है तो हम इज मार नहीं करेंगे, वाज वर में से कोई सा, क्योंकि पाठ में करना है, था दिया है तो आई के साथ वाज लगता है। क्या इस्तेमाल करते हैं, आई वाज। उसके बाद टू लिखना है, TO2। B1 चाहिए, जाना था तो वो लिखेंगे आप। अदर वर्ड चाहिए, इसमें नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे, मुझे जाना, आई वाज टू। राम को कल आना था, ये भी पास्ट में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम दिया है तो यू विल राइट हियर राम। था दिया है तो वाज वर्ड में से कोई सा एक सिमिलर है तो वाज लगता है, तो वाज यहाँ इस्तेमाल करेंगे। टू लिखना है, फिर टू, फिर उसके बाद B1 चाहिए, आना था तो कब लिखेंगे। और कब आना था, कल, कल आना था तो बीता हुआ कल है तो स्टरडे, YESTERDAY। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। मोहन को पुस्तक पढ़ना है। अब देखिए हाय दे दिया, सब्जेक्ट चाहिए मोहन, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोहन। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मोहन, इज मार में से कोई सा एक, इसमें जो है आपका है दिया है तो सिंगुलर है तो इज इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको टू लिखना है, टू कर दीजिए। B1 चाहिए, पढ़ना है तो क्या हो जाए, पढ़ना के लिए रीड होता है, रीड। उसके बाद अदर वर्ड चाहिए, क्या पढ़ना है, पुस्तक, तो रीड, आप बुक कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। सीता को कल परीक्षा देना है या देनी है, परीक्षा देना है, ऐसे कर दीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया, सीता, तो यहाँ पे आपको लिखना है सीता। उसके बाद इज मार में से कोई सा है, क्योंकि है दिया सिंगुलर है तो इज इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको टू लिखना है तो टू कर देंगे। परीक्षा देना, B1 दिया, परीक्षा देने का मतलब होता है एपियर, APPEAR, एपियर। और कब देना है तो आपको कल, तो एपियर इन द एग्जामिनेशन कर दीजिए, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हो जाएगा। और कल तो टुमारो, TOMORROW हो जाएगा। आपको वहाँ पढ़ाना है, आपको वहाँ पढ़ाना है तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, इसको ही कर देते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। उसके बाद इज मार में से कोई सा एक है दिया है तो प्लूरल है, इसमें आर इस्तेमाल कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद टू लिखना है, टू। B1 चाहिए, पढ़ाना है तो टीच होता है, और वहाँ पढ़ाना है तो आपका अदर्स वर्ड्स में क्या होता है, इसमें वहाँ के लिए देयर इस्तेमाल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है और ये पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बटन पर शेयर करिए, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बटन पर शेयर करिए।